संभल हिंसा की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप गई है। खुलासा ये है कि लगातार आजादी के बाद से संभल जिले में हिंदुओं की संख्या घटती गई और आज इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अब सिर्फ 15% वहां पर हिंदू बचे हैं और बाकी के 85% मुस्लिमों की आबादी है। बताया जाता है कि आजादी के बाद वहां पर 55 और 45 का अनुपात था, लेकिन आज अगर हिंदुओं की संख्या घटी है तो क्या कारण है। तमाम लोग लखनऊ में मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि संभल जिले में आखिर हिंदुओं की संख्या क्यों घटती गई, क्या कारण है कि संभल में ही हिंदुओं की संख्या घटी, लगातार हिंसाएं। पत्रकार महोदय, आज़ादी के बाद जो है वहाँ 45% हिंदू से संभल में, लेकिन 1978 में दंगा हुआ वहाँ और उस समय आदरणीय मोरारजी देसाई की सरकार थी। अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, सारे लोग उसमें मंत्री थे और सहयोगी थे। और आज जो है अभी हाल ही में दंगा फिर हुआ, जिसकी रिपोर्ट आई है कि उसमें जो है 15% हिंदू रह गया है, उनकी जमीनें जो है मुसलमानों के कब्जे में है। लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, आज भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, आज भी हैं। तो ये जिम्मेदारी इन लोगों की बनती थी कि इस पर सुधार लाना चाहिए था कि आखिर क्या दिक्कत है। अगर ज्यादा दिक्कत है तब जमीन ज्यादा थी, तब जो है ग्राम समाज की जमीनें ज्यादा थी। अगर ये लोग चाहे होते कि अगर वहाँ का मुसलमान नहीं जो है वो उस तरह का सद्भावना नहीं दिखा रहा है तो एक तो कानूनी प्रक्रिया अपनाना चाहिए था और दूसरे नहीं तो हिंदू समाज के लोगों को वही जमीन दिलवा के, जैसे जो है पूरा कहीं कहीं तो हिंदू मुसलमान एक में घर बने हुए हैं तो साइड कर दिए होते, दोनों तरफ, एक तरफ हिंदू रहता एक तरफ मुसलमान रहता। लेकिन ये व्यवस्था नहीं की। ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि अगर जहां हम जैसे 10 घर मुसलमान है तो बीच में एक घर हिंदू है, या 10 घर हिंदुओं का है बीच में 2 घर मुसलमानों का है, तो उन्हें किनारे करना चाहिए था। चूंकि खान पान में अंतर है, मुस्लिम समाज ज्यादातर जो है मीट मछली मुर्गा और अन्य चीज खाता है और हिंदू जो है ज्यादातर जो है शाकाहारी होता है, जैसा मेरा अनुमान है। तो इस तरह से खान पान में भी अंतर होता है और उसके जो है रहन सहन में भी अंतर होता है। तो सरकारों की जिम्मेदारी थी उस समय सद्भावना बनाने के लिए लोगों को अलग अलग व्यवस्थाएं देना चाहिए था संभल में। लेकिन संभल में हिंदुओं की संख्या कम हुई, क्या कारण हुआ है, क्यों ऐसा हुआ कि स्वतंत्रता के बाद से लगातार हिंदू कम होते गए। कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति रही। आप 78 का जो दंगा देखिए उसमें काफी हिंदुओं ने वहां से पलायन किया और कांग्रेस वो उस रिपोर्ट को हमेशा दबाए रखा और उसको कभी सार्वजनिक नहीं किया। वहां पे हजारों हजार हिंदुओं का वहां पे कत्लेआम हुआ और कत्लेआम होने के बाद वहां से हिंदुओं ने अपना घर बार छोड़ करके अपने परिवार को, जिस प्रकार आज आप संभल की बात क्यों कर रहे हैं, आप झारखंड के 5-6 आप जिले ले लीजिए और आप पश्चिम बंगाल के कुछ जिले ले लीजिए, आप केरल के कुछ जिले ले लीजिए, जहाँ पे हिंदुओं का बिल्कुल एकदम खत्म, चूंकि एक कांग्रेस की नीति है और वहाँ हिंदू खत्म हो रहा है। और हिंदू अगर ऐसी अपनी उस पे चलता रहेगा तो एक दिन हिंदू वाकई में खत्म हो जाएगा। इन जिलों में तो खत्म ही हो जाएगा और वहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र बनने की, मुस्लिम वो प्रदेश बनाने की वहाँ मांग भी चल रही है। तो इसलिए ये कांग्रेस को पूर्ववर्ती सरकारों की देन रही है, लेकिन अब माननीय योगी आदित्यनाथ और मोदी जी की सरकार उस पे काबू पाने का काम कर रही है। संभल में हिंदुओं की संख्या घट रही है, माना जा रहा है कि लगातार बाहर से लोग बुला करके वहां पर हिंसा को बढ़ाने के लिए लाए गए और इसी वजह से वहाँ हिंदू पलायन कर गए। देखिए, हम एक चीज आपको बता दें, थोड़ा मुद्दा हम आपको पहले अंग्रेज रास्ते पे ले जाएंगे फिर आते हैं। हमारे यहाँ से जो है संडीला से संभल पड़ता 400 किलोमीटर। अब कितनी आबादी है कितनी आबादी नहीं है, एक उदाहरण हम आपको बता दें, जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे तब सैफई में हीरो हीरोइनी सरकारी खर्चे से नाच रहे थे। यही प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जियाउल हक सियो की हत्या हुई थी, किसकी सरकार थी। अगर ये आरोप लग रहा है कि मुसलमान समाजवादी अखिलेश यादव मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं तो अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को बल्कि मेटने का काम कर रही है। आज जो जिम्मेदार पद पर मुसलमान रहा हो वो हमको बताइए। ये बार बार कहा जा रहा है कि भाजपा हराओ भाजपा हराओ, आखिर में लाओगे तुम किसको? क्या नाम है आपका? शराफत अली हमारा नाम है। रह गया है सवाल हिंदू मुस्लिम जातिवाद भ्रष्टाचार
ये सब केवल समाजवादी कर रही है, परिवारवाद कांग्रेस और समाजवादी से राजनीति चालू हुई। माननीय सोनिया जी को जो है मुलायम सिंह जी ने कहा था विदेशीन किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने विदेशीन का लांछन नहीं लगाया। हिंदुओं की संख्या संभल में घटी है, क्या लग रहा है कि वहाँ की जो हिंसाएं हुई हैं उनकी वजह से पलायन हुआ है? संभल तो एक बहाना है, असली जो मुद्दा है इनका एसएससी का, यूरिया का, बेरोजगारी का, इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जब जानती है कि जो असल मुद्दे हैं जब वो ऊपर उठने लगते हैं तो ये किसी न किसी ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती है जिससे हिंदू मुस्लिम ला के वहां पे रख देती है कि असल जो मुद्दा है वो दब जाए। संभल के अंदर जो भी अधिकारी हैं एज अ बीजेपी मेंबर वो काम कर रहे हैं। अगर वो सही मायने में अधिकारी के रूप में अगर काम करें तो वहाँ की सही रिपोर्ट वहाँ पे मालूम बाकी सरकार में अधिकारी आपने देखे होंगे कैसा काम करते हैं? अब ये इन्हीं से पूछ ले सपा की सरकार में क्या होता था। मैं बता रहा हूँ सपा की सुनिए हम एक मिनट, सपा की सरकार में तो ये होता था कि मुजफ्फरनगर दंगा हुआ और वहाँ पे हिंदुओं के घर हिंदू लोग वहाँ से घर छोड़ के भागे और वहाँ मुस्लिम के नेता को हवाई जहाज में बैठा करके हेलीकॉप्टर में बैठा करके यहाँ बुलाया गया और उनको मुआवजा दिया गया उस मुजफ्फरनगर कांड में, और हिंदुओं को एक पैसा मुआवजा नहीं दिया गया। हमेशा हम हिंदुओं को डेमोलाइज करने का काम कांग्रेस और सपा ने किया है, जिसका कारण आज तुम यूरिया उसकी बात कर रहे हो। यूरिया हम ये बात मानते हैं, यूरिया बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है, लेकिन वो कम मानते सर? बिल्कुल है, खत्म नहीं हुआ लेकिन कम हुआ है और वो पूर्ववर्ती सरकारों की देन है। और जो पूर्ववर्ती सरकार के जो अधिकारी लोग बैठे हैं माइंडेड के, वो कर रहे हैं, उन पे काबू पाने का काम किया। अधिकारी पार्टी बदलने के बाद अपनी मनोदशा भी मैं अब बता रहा हूँ। अधिकारी की बात रही, जब अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है, एक इनके मंत्री हैं, कारागार मंत्री हैं सुरेश राही जी, जय उनका फोन नहीं उठाता, मंत्री जी खुद ट्रांसफार्मर नीचे उतार रहे हैं। जब मंत्री की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं सुनी जाएगी तो आम जनता की कैसे कह सकते हो कि भाजपा की सरकार में सिर्फ नेताओं की सुनी जा रही है? कैसे कह सकते हैं? क्या करें? बीजेपी के अफसर के काम कर रहे हैं, आज हम उनकी बात भी नहीं सुन रहे हैं, उनका काम भी कर रहे हैं। वाह भाई, आप इधर भी नहीं चल रहे हैं, उधर भी नहीं चल रहे। सपा में क्या था नेताओं का? सपा के नेताओं वो तो चोर, एक नंबर के पैमान, हिंदुओं पे अत्याचार करने, इसीलिए तो वापसी नहीं हो पा रही उनकी। हाँ। अच्छा ये बताओ, सपा के नेता जब थे, सपा की सरकार थी, तब अधिकारियों से क्या रवैया था उनका? एक नंबर के चोर अधिकारी, क्या बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते हैं, आज भी नहीं करते हैं। इन्हीं लोगों में सपा सरकार में एक कोई विधायक अगर अधिकारी से पास फोन कर देता तो उसका काम हो जाता था। और कह रहे हैं समाजवादी सरकार में भ्रष्टाचार था। समाजवादी सरकार ने आपके लखनऊ में जितना भी विकास दिख रहा है सब समाजवादी पार्टी की देन है। चाहे वो इकाना स्टेडियम में मेट्रो है, आज समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो यहाँ मेट्रो से पूरा लखनऊ बंद जाता, कई लाइनें हो जाती, अभी तो एक है। उन्होंने 100 नंबर दिया, 108 दिया जो है, जिस समय लोगों के घर में 4 व्हीलर नहीं होती थी 2015-16 में, अब तो मान लो घर घर में हो गई है। उस समय उन्होंने 108 जैसी सुविधा दी जो लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज भी कि रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे अमीर हो, बहुत अमीर हो, BMW में, वो भी एम्बुलेंस पर ही लटके जाता है। सपा सरकार में तमाम नेता है, अगर नेताओं का आदेश अधिकारियों ने नहीं टाला तो अच्छी बात है, अगर टाल दिया तो अधिकारियों का क्या होता? होता ये था कि सीधा एक आदेश था कि कोई फोन अगर अधिकारी के पास में, पुलिस अधिकारी के पास में आ रहा है, ठीक है, कि भैया हमारे साथ में ऐसी घटना हुई है, तो पूछ लेना किस जाति के हो, यादव और अगर मुस्लिम है तो भैया सुन लेना, अदर कास्ट का है तो बिल्कुल इग्नोर कर देना, और खासकर दलित हो क्योंकि उनकी नजरों में दलित लोग मायावती के वोटर थे तो इनकी मत सुनना, और अगर कुछ ऐसा है तो उनको उठा के अंदर कर देना और कूटना बहुत, ठीक है। तो ऐसे ही होता था। तो इनकी सरकार में केवल यादव और मुस्लिम की सुनी जाती थी, जितने भी अधिकारी बनते थे, ठीक है, वो सब सीधा चाहे 10,000 अपना सीट निकल लें, 9,000 यादव भरे जाएंगे, ठीक है। यादवों का बोलबाला था उसी समय। इन लोग की जो देन थी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ऐसे लोग, अतीक अंसारी के घर पे एक
पुलिस वाला गया था कि आपको थानेदार ने बुलाया है, कहा कि इसको यही मारो, इसकी खाल उतार दो, ठीक है। तो ऐसा घड़ी में मारा गया, उसकी खाल उतारी गई और उसको सड़क पे फेंक दिया गया। तो ये वो गुंडों की सरकार थी, ऐसे आतताइयों की सरकार थी। इनकी सरकार में कुछ नहीं होता था, ठीक है। इन लोगों ने मिलके कांग्रेस के साथ में वक्फ बोर्ड बनाया कि जो भी जमीन चाहो वो तुम्हारी है, ठीक है। आज पाकिस्तान के बराबर जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड के पास में है। कहाँ से आई? इनके पास में कोई जमीन नहीं थी, कह रहे कि हमको दान में मिली। अरे कहाँ से दान में मिली भाई, ठीक है। लेकिन यही चीज है कि आतताइयों की सरकार थी और इतना आतंक था, हम आज बोल ले रहे हैं, ठीक है। इनकी सरकार में खड़े होके समाजवादी के अलावा अगर कोई बोल देता तो ये लोग पटक पटक के मारेंगे अगर सरकार आ जाएगी। ये आप पत्रकार महोदय है, आपसे क्या बताएं, आप इनकी सरकार का आप बोलो शैलेंद्र सिंह गाजीपुर का वो एसएसपी थे बेचारे, और शैलेश कुमार सिंह, और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। सिर्फ उनके यहाँ AK-47 बरामद हुई थी मुख्तार अंसारी के यहाँ, और इनकी सरकार मुख्तार अंसारी जेल से जाके DGP कार्यालय में बैठता था और यहाँ सीओ को बोनट पे बैठा करके करते थे। इन लोगों ने गुंडा राज कायम किया, गुंडाई के बदौलत इस देश प्रदेश को लूटने का काम किया, महिलाओं और किसानों सबकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। इसीलिए ये कभी आए नहीं, अब ये कभी आएंगे नहीं। इनके कुकृत्यों से जनता पूरी तरह से वाकिफ हो चुकी है, और एक व्यक्ति की वजह से नहीं SSP, DSP और DIG तक बदल दिए गए ऐसे मुलायम सिंह जी के कहने पे। और जिसका मुख्यमंत्री जो हो, जो जाकर जिसके कुत्ते से हाथ मिलाता हो, उसको DSP OSP के कुछ कह सकता मौसरे मंच पे, और आज तक उस पर कोई बोलने वाला नहीं। तो ये इनकी करनी कतनी किसी से छिपी नहीं है, हर व्यक्ति जान रहा है। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट सौंपी गई है संभल हिंसा की, आजादी के बाद से वो हिंसा एकमात्र नहीं थी। जब पिछले साल की हिंसा देखी गई, उस पर रिपोर्ट आई, इससे पहले कई बार हिंसा हुई, और 45% वो हिंदू धीरे धीरे 15% में तब्दील हो गए और कोई जांच रिपोर्ट भी नहीं आई। अब बताया जाता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें ये हवाला है कि बाहर से लोगों को बुलाकर यहाँ दंगा कराया गया था, और ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी कई बार हुआ है। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बाहर से बुलाया जाता है, उस कनेक्शन को ढूंढ कर कार्रवाई की जाने की बात की जा रही है। सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।